नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी है, जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस अब डूबने वाली है। ये बीमारी है कहीं भी कुछ भी बोल देने की। इसका कहीं भी किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी इलाज अभी तक तो नहीं मिल पाया है। इसी बीमारी और आदत के चलते जल्द उन्हें अब नेता प्रतिपक्ष के पद से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सदन में झूठे आरोपों की बौछार करने वाले कांग्रेस के इस युवराज को अब शर्मिंदा होना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने साफ ऐलान कर दिया है कि राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस लाया जाएगा। बिना सबूत प्रधानमंत्री पर देश बेचने का आरोप लगाना, मंत्री हरदीप सिंह पुरी को बदनाम करना, ये सब सदन की मर्यादा का उल्लंघन है। राहुल की ये हरकतें अब उन्हें महंगी पड़ेंगी। स्पीकर के सामने प्रमाण देने का समय आ गया है, वरना सदन में उनका चेहरा लाल हो जाएगा। नई दिल्ली से आ रही सनसनीखेज खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दायर किया गया है। वजह, राहुल ने सदन को गुमराह करने वाले बेबुनियाद बयान दिए। रिजिजू ने साफ कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा के नियम बहुत स्पष्ट हैं। अगर कोई सदस्य किसी पर गंभीर आरोप लगाता है तो पहले नोटिस देना जरूरी है और आरोपों की पुष्टि भी करनी पड़ती है। लेकिन राहुल ने बिना किसी तथ्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के राष्ट्रीय हित को बेचने का आरोप जड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर उन पर निराधार इल्जाम लगाए। किरण रिजिजू ने कहा, यह विशेष अधिकार का घोर उल्लंघन है। मैं स्पीकर के सामने नोटिस दाखिल करूंगा। रिजिजू ने राहुल को शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था कि वो अपने दावों के प्रमाण सदन के पटल पर रखे या फिर सीधे माफी मांगे। अब ये समय बीत चुका है और सरकार का रुख सख्त है। अगर राहुल प्रमाण नहीं दे पाए तो नोटिस आगे बढ़ेगा, जिसके नतीजे में सदस्यता पर सवाल तक उठ सकते हैं। ये कदम विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि विशेष अधिकार हनन सिद्ध होने पर सदस्यता तक रद्द हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल की ये पुरानी आदत है। वो अक्सर बिना सोचे समझे आरोप लगाते हैं, जो बाद में झूठे साबित होते हैं। याद कीजिए, पहले भी राफेल डील से लेकर कई मुद्दों पर उन्होंने आरोप लगाए जो खारिज हो चुके हैं। अब अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर राहुल ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये डील किसानों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगी। राहुल का दावा है कि अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ 0 कर दिया, जबकि भारत की टेक्सटाइल पर 18% टैरिफ लगाया। इससे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या यह तथ्य सही है? सरकार का कहना है कि यह समझौता भारत के हित में है और राहुल सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि वो इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। विपक्षी नेता के रूप में राहुल की यह गलती उन्हें महंगी पड़ सकती है, क्योंकि मोदी सरकार विपक्ष की ऐसी हरकतों पर सख्त रुख अपनाती है। ये घटना लोकतंत्र की मर्यादा की याद दिलाती है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन प्रमाण देना मुश्किल। आने वाले दिनों में सदन में तूफान आने वाला है, जहां राहुल को जवाब देना होगा। फिलहाल हरदीप सिंह पुरी पर जो उन्होंने इल्जाम लगाए वो भी खारिज हो चुके हैं, क्योंकि हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी और ये कहा कि राहुल को कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि राहुल एक ऐसे नेता हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। शायद उन्हें नहीं पता होता कि कौन से मंच से कौन सी बात कहनी है, और इसीलिए अक्सर राहुल गांधी फंस भी जाते हैं। अब एक बार फिर से राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार खतरा है उनकी कुर्सी पर, नेता प्रतिपक्ष के पद पर। और अगर इस पद से हाथ धोना पड़ा तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।